नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरी और फिटस्टार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं डाइट रिलेटेड योगा, एक्सरसाइजेस और मोटिवेशनल वीडियोस देती हूं। तो आज का वीडियो भी आपका वेट लॉस के ऊपर ही होगा। तो दोस्तों, मुझे हर बार आपके सवाल आते हैं कि गौरी कितने मंथ तक या कितने वीक तक हमें डाइट प्लान करना होता है, मतलब डाइट प्लान का पीरियड कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको 4 से मिनिमम अगर 5 से 6 किलो तक वजन कम करना है तो 1 मंथ का डाइट पीरियड होगा, 5 वीक का। अगर आपको मैक्सिमम करना है तो 3 महीने का होता है, उसमें 10 से 12 किलो वजन कम होता है तो आपको वो 12 वीक आपको करना होता है। और उससे भी ज्यादा पीरियड्स होते हैं डाइट प्लान्स के, लेकिन उसके बाद आप ऊब जाते हो। मेरे सजेशंस मैं ऐसे देना चाहती हूँ कि 3 महीने का डाइट प्लान मैक्सिमम के लिए ठीक है। तो उसके बाद का जो डाइट प्लान होता है वो ना ही करें, क्योंकि उसमें आप बोर होते हो, ऊब जाते हो और आपको भी एक छोटा सा ब्रेक की जरूरत होती है। तो इसीलिए 3 महीने का मैक्सिमम डाइट प्लान अच्छा है। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि डाइट प्लान अच्छी तरह से हो जाता है, आप करते हो 2 वीक तक करते हो। तीसरे वीक आपको फिर कुछ भी डिश अगर सामने आती है, मतलब आपका ऐसा होता है कि चलो अभी एक लड्डू खा ले, अभी बहुत हो गया, अब मैं बोर हो गई, ऊब चुकी हूँ, फिर आप लड्डू खा लेते हो। या 1 प्लेट अगर किसी मतलब कोई अगर आपको केक ऑफर करे तो आप केक खा लेते हो। तो ये छोटे छोटे चीट मील्स आप करने लगते हो। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, ये आपका हाथ और ये डिश, तो आपको समझ में आता है कि आप ये खा रहे हो, आपको नहीं खाना है, ये आपको मालूम है, फिर भी आप खाते हो, तो ये आपकी गलती है, ठीक है ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ऑनेस्टी, खुद के प्रति ऑनेस्ट रहना है कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। 3 महीने तक आपको नहीं खाना है, बस मैं 3 महीने की डाइट पीरियड पे हूँ या आप 1 मंथ डाइट पीरियड पे हो तो बिल्कुल नहीं खाना है आपको। आपके सवाल आते तो क्या जिंदगी भर नहीं खाना है गौरी? मैं जिंदगी भर मैंने कहा ही नहीं है आपको। मैंने कहा है कि आप अगर 1 महीने में या 3 महीने के डाइट प्लान पे हो तो आपको नहीं खाना है। 3 महीने के पीरियड में आपको ये सारी चीजें नहीं खानी है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है चीट मील पे। चीट मील पे क्या होता है ना दोस्तों, मैं मेरे डाइट प्लान में बिल्कुल चीट मील मैं नहीं देती हूँ। होता क्या है ना, संडे फॉर एग्जाम्पल, मंडे टू थर्सडे या फ्राइडे आप अच्छा सा डाइट प्लान करते हो, और सैटरडे को क्या होता है ना, चलिए यार एक दिन के लिए चीट मील होता है, चलो खाते हैं बाहर। फिर बाहर जाके आप 2 प्लेट क्या होता है ना, आप चाट खा लेते हो या आप पिज्जा खा लेते हो। तो वो जो मंडे से लेके फ्राइडे तक जो डाइट प्लान चालू होता है ना, उसमें आपके मुश्किल से 600 ग्राम या 800 ग्राम वजन कम होता है। और वो जो चीट मील खाने से, मतलब सैटरडे का जो चीट मील खाने से आपका झटके में 1 किलो वजन इंक्रीज होता है, आप गेन होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक तो हम लोग करते हैं मुश्किल से थोड़ा थोड़ा वजन कम करते हैं, और वो झटके से एकदम 1 किलो में बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। चीट मील में मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल आप ये सारी चीजें मत खाइए। चीट मील करे ही ना तो अच्छे से एटलीस्ट कंट्रोल करे खुद के ऊपर, है ना। तो ब्रीफली दोस्तों, मैं आपको एक डाइट प्लान किस तरह से करना है वो ब्रीफली मैं आपको अभी छोटा सा बता देती हूँ। कि सुबह उठने के बाद एक तो आपको वार्म वाटर पीना है 2 गिलास, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ मेरे वीडियोस में, 2 गिलास वार्म वाटर पीना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक 15-20 मिनट होने के बाद आपको फ्रूट खाना है। एक फ्रूट खा लीजिए, कोई भी हो। बनाना भी अगर खाना है तो एक छोटा सा साइज ले लो, छोटा सा, इतना बड़ा खाने की जरूरत नहीं, छोटा सा मीडियम छोटा साइज बनाना खा लीजिए। फिर फ्रूट खाने के बाद अगर आपको उस दिन फ्रूट नहीं खाना है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो, भिगोए हुए बादाम खा सकते हो, डेट्स ले सकते हो, या वॉलनट खा सकते हो। इन शॉर्ट, आपका डे स्टार्ट होगा फ्रूट से, या फ्रूट एक दिन हो गया फ्रूट से, फिर दूसरे दिन आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए। तो इस तरह से आपको इंटरचेंज करना है, ठीक है, चेंज करना है ये सारी चीजें। फ्रूट के बाद बारी आती है आपके ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में क्या करना है ना, आपको प्रोटीन से ही स्टार्ट करना है आपका ब्रेकफास्ट। कभी भी आप कार्ब्स मत खाइए, जैसे कि आप पोहा, उपमा, ये सारी कार्ब्स वाली चीजें है। तो क्या होता है ना, कार्ब्स उठने के बाद ही एकदम से आप कार्ब्स ले लेते हो, तो वो नहीं खाना है। डोसा है, इडली है, ये सारी कार्ब्स वाली चीजें है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ क्या क्या आप खा सकते हो।
एक तो है आप चीला खा सकते हो मूंग का, ठीक है, मूंग का चीला, बेसन का चीला ले सकते हो, या आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स ले सकते हो, एग वाइट की भुर्जी ले सकते हो, एग वाइट ले सकते हो, एग वाइट ऑमलेट खा सकते हो। उसके साथ आप ब्रेड भी ले सकते हो, व्हीट ब्रेड ले लीजिए या मल्टीग्रेन ब्रेड ले लीजिए। आप ओट्स ले सकते हो, ओट्स पॉरेज ले सकते हो, ओट्स का उपमा खा सकते हो, वो भी एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है ओट्स में। आप सत्तू का चीला ले सकते हो, हाँ, सत्तू का जो आटा होता है उसका आप चीला बना के खा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने ऑलरेडी दिए हैं मैंने डाइट प्लान में बहुत सारे, तो आप एक बार चेक कीजिए वो भी। और ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको पीना है ग्रीन टी। ग्रीन टी तो ये पीनी ही पीनी है, तो ब्रेकफास्ट के बाद आप ग्रीन टी पी सकते हो। ग्रीन टी होने के बाद फिर अगर आपको लंच तक ज्यादा भूख लगे तो फिर आप ये चीजें खा सकते हो, जैसे कि सिंपल सा पतला सा बटर मिल्क ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, या आप इसके एक फ्रूट खा सकते हो वापिस से, या फ्रूट नहीं है तो आप इसकी जगह नारियल पानी पी सकते हो। अब बात आती है लंच की, तो लंच में रोटी, सब्जी, दाल, या दाल नहीं है तो कर्ड। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको 50 ग्राम आपको चिकन खाना है, चिकन के पीसेस उसमें 2 से 3 होंगे, या चिकन या फिश खा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे फाइबर, मतलब आपका सैलड। तो उसमें आपको एवरीडे ये सैलड लेना ही लेना है। तो उसमें खीरा हो, टमाटो हो, या बीट रूट हो, या गाजर हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे ही आपका एक्चुअल में वेट लॉस होता है दोस्तों। तो पहली बात तो कार्ब्स कम लेना है, एक रोटी चलेगी, आप सब्जी ज्यादा ले लो, आप सैलड ज्यादा खा लो, इससे ही आपका पेट भरना है आपको। आप कार्ब्स वाली चीजें कम लेनी है, प्रोटीन ज्यादा बढ़ाना है। तो ये हो गई लंच की बारी। लंच के बाद आपको 30 to 35 मिनट के अंदर आपको ग्रीन टी पीनी है। मतलब एक 15 मिनट का थोड़ा सा आप लंच होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा डाइजेस्ट होने दे फूड को, और फिर उसके बाद आपको ग्रीन टी पीनी ही पीनी है, ठीक है। तो ग्रीन टी एक अच्छा सा डाइजेशन का काम भी करती है, तो ग्रीन टी जरूरी है। उसके बाद फिर आपको शाम के वक्त आप भुने हुए रोस्टेड चने खा सकते हो, पीनट ले सकते हो, या आप मखाने यहाँ पे खा सकते हो, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर उसके बाद जो आती है बारी डिनर की, तो डिनर आप सादा सा सिंपल सा हल्का सा ले ले। अगर सुबह आपने लंच में अगर आपने चावल नहीं लिए थे तो आप डिनर के वक्त आप खिचड़ी ले सकते हो, खिचड़ी, सूप ले सकते हो। सैलड तो आपको खाना है, ये बार बार मुझे लंच में आपको ये सैलड खाना ही है, मतलब लंच हो या डिनर हो आपको सैलड तो खाना है। सूप ले सकते हो या खिचड़ी खा सकते हो हल्की सी। तो बहुत सिंपल है दोस्तों डिनर, या आपको वैसे ही लेना है तो भी आप ले सकते हो। अगेन रोटी, सब्जी, दाल। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डिनर आपको 7 से 8 बजे के अंदर ही लेना है। मैं तो कहती हूँ 7 से 7:30 बजे तक ही लेना है। अगर 7 बजे लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, 7:30 तक आपका डिनर ये खत्म होना ही चाहिए। 8 बिल्कुल मत बजाइए, तो 7:30 तक आपका डिनर ये खत्म होना ही है, खत्म करना ही है। तो और उसके बाद सुबह तक आपको कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल कुछ मत लीजिए, पानी पीजिए, चाय कॉफी ये रात के समय तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। तो डायरेक्टली तो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है। और दोस्तों डाइट मतलब क्या, तो सिंपल सा खाना है, दाल, रोटी, चावल, वो आपका सैलड होगा, प्रोटीन के लिए कर्ड है या दालें है, या आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन है, फिश है, हाँ। तो ये सारी चीजें होती है। बस आप खुद ही कर रहे हो घर पे, मतलब फिर आपको आपके प्रति ये करना है कि नहीं मुझे ये मीठा नहीं खाना है या तली हुई चीजें मुझे इस पीरियड में नहीं खानी है। तो ये सारी चीजें आप अपनाएं बस। हाँ, डाइट प्लान पे है तो चलिए आपने कैलेंडर पे मार्क किया कि इस डेट से लेके मुझे अभी 1 मंथ तक या इस डेट तक मुझे कुछ नहीं खाना है, तली हुई चीजें नहीं खानी है, रेस्टोरेंट वाला खाना नहीं खाना है, या कुछ किसी ने मुझे ऑफर किया तो भी मुझे वो कुकीज नहीं खाने हैं, या केक नहीं खाना है, या बिस्किट्स नहीं खाने हैं। तो शुगर वाली चीजें, लड्डू हो, गुलाब जामुन हो, ये सारी चीजें मुझे नहीं खानी है। बस मुझे प्रॉपर पानी पीना है अच्छे से, ये सारा सादा खाना खाना है घर पे ही। तो ये सारी चीजें आप अपनाइए। और दोस्तों
मेरे वीडियोस में मैंने बहुत सारे डाइट दिए हैं, लाइक हाउस वाइफ के लिए या वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग जो करते हैं, जो शिफ्ट में है, उनके लिए मैंने वीडियोस दिए हैं। लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट प्लान है, या 2 आवर्स एवरी 2 आवर्स मील वाला डाइट प्लान है, या डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित के भी डाइट प्लान से लोगों का वजन कम हुआ है। उनके भी डाइट प्लान उनको किसका 10 से 15 किलो वजन हुआ है कम। तो दोस्तों, बॉडी टू बॉडी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है, आपके डाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और जैसे कि अगेन आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड होते हैं आपके बॉडी के ऊपर। तो कौन सा डाइट प्लान आपको सूट होता है वो आप पहले देखिए और फिर डाइट स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों, सिर्फ डाइट प्लान से भी वजन कम होता है, लेकिन वो थोड़ा सा कम होगा आपका वजन। लेकिन अगर डाइट के साथ अगर आप एक्सरसाइज करोगे, वॉकिंग के लिए जाओगे या योगा करोगे या एक्सरसाइज, कौन सी भी एक्सरसाइज आप करोगे, आपकी बॉडी मतलब मूव होनी चाहिए। बस एक्सरसाइज करें या कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो आप करें, जॉगिंग करें, लेकिन करना है तो उस आपका जो रिजल्ट आएगा ना वो बहुत अच्छा आएगा, जल्दी आपका वेट लॉस होगा। हाँ, लेकिन आपको वक्त नहीं है और आप नहीं जा पा रहे हो और सिर्फ डाइट कर रहे हो तो भी आपका वजन कम होगा, लेकिन बहुत धीरे गति से होगा। दोस्तों, वजन कम करना ना ये बहुत एक्चुअली ईजी चीज है, लेकिन कभी कभी आप छोटी छोटी गलती कर देते हो कि पानी नहीं पीना या नींद नहीं लेना या सैलड नहीं खाते हो, आप फाइबर रिच चीजें नहीं खाते हो। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती है, वो आप फॉलो नहीं करते और उसमें ही आप मतलब थक जाते हो और आपको लगता है यार नहीं होता है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। लेकिन सच बोलूं तो ये चीज बहुत आसान होती है, इजी होती है वजन कम करने की, और मेंटेन करना तो उससे भी बहुत आसान होती है। तो आप ये जो कह रहे हैं ना कि तो गौरी ये सारी चीजें मुझे जिंदगी भर नहीं खानी है, ये जो आप कहते हो तली हुई चीजें, ये चीजें, लेकिन दोस्तों एक बार आपने अच्छी तरह से वो डाइट प्लान किया ना तो आपको समझ में आता है कि हाँ, आई कैन मेंटेन माई सेल्फ, कि मैं खुद को मेंटेन कर सकती हूँ। ये चीजें मुझे खानी है लेकिन मॉडरेट वे में या कंट्रोल वे में खानी है, तो ही मैं मेरा डाइट मतलब मेरा जो वेट है वो मेंटेन कर पा सकती हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें आप फॉलो कीजिए, मेंटेन करना है आपको तो भी ये चीजें फॉलो कीजिए। और दोस्तों, आई होप आप मेरे वीडियोस देखते ही होंगे, तो आगे भी मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करती रहूंगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये बहुत अभी उसको घर जाना कह रहा है, तो चलिए अब जाके भी आए हैं, बहुत अच्छा घूमे हैं, तो चलिए चलो बाय बाय करें सबको, बाय बाय करिए, बाय बाय। तो चलिए दोस्तों, मागे सीट बेल्ट लाओ ऐसा स्वतः, चलो बैठो। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग जाने वाले थे, एक्चुअली एक ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पे, तो चलिए वहां पे जाएंगे। बच्चे आ रहे थे, अभी खेल रहे थे, वो आने तक मैंने आपको एक वीडियो दिया, तो चलिए निकलते हैं। ट्री ऑफ लाइफ